नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं हिंदी के एक महान सुप्रसिद्ध कवि कबीरदास के बारे में। कबीरदास ने अपने जीवन में अपने सकारात्मक विचारों और कला शैली से अनेक प्रकार की कृतियां लिखी। इसके साथ ही कबीरदास के दोहे भी काफ़ी प्रसिद्ध रहे, जो हम आज भी पढ़ते और सुनते हैं। कबीरदास ने कभी भी जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव जैसी चीज़ों को मान्यता नहीं दी। वह हमेशा से ही इन समस्याओं को दूर करने के प्रयास में लगे रहे। वह जानते थे कि यह समाज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, जिसके चलते उन्होंने इस पर अनेक प्रकार की कृतियां भी लिखी हैं। कबीरदास सभी आयु वर्ग के लिए प्रेरणादायक कवि थे। जब भी उनकी कविताएं पढ़ी जाती हैं तो वो मन और आत्मा को छू जाती हैं। कबीरदास और कबीरदास की जीवनी के बारे में अनेक प्रकार की बातें कही जाती हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए अब कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में विस्तार से जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीरदास के जन्म के संबंध में लोगों द्वारा अनेक प्रकार की बातें कही जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वह जगत गुरु रामानंद स्वामी जी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, और ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहरतारा ताल के पास फेंक आई, और उसी तालाब के पास नीरू और नीमा नाम के दो जुलाहा दंपति रहते थे, जो निसंतान थे। नीरू ने तालाब के किनारे एक नवजात शिशु के रोने की आवाज़ सुनी। वह दौड़कर तालाब के किनारे गया और उस नवजात शिशु को वहां से उठाकर अपने घर ले आया, और उसी ने उस बालक का पालन पोषण किया। बाद में उसी बालक को कबीर के नाम से जाना जाने लगा। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। एक दिन रात के समय कबीरदास पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। उसी समय रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे, और अचानक उनका पैर कबीरदास के शरीर पर पड़ गया, और कबीरदास के मुख से तत्काल राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कुछ कबीरपंथियों का यह मानना है कि कबीरदास का जन्म काशी में लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ था। कबीरदास ने अपनी रचनाओं में भी काशी का नाम लिया है। कबीरदास ने अपने शब्दों में कहा है, काशी में हम प्रकट भये हैं, रामानंद चिताए। संत शब्द संस्कृत शत प्रथमा का बहुवचन रूप है, जिसका अर्थ होता है सज्जन और धार्मिक व्यक्ति। हिंदी में साधु पुरुषों के लिए यह शब्द व्यवहार में आया। कबीर, सूरदास, गोस्वामी, तुलसीदास आदि पुराने कवियों ने इन शब्द का व्यवहार साधु और परोपकारी पुरुष के अर्थ में किया है, और उसके लक्षण भी दिए हैं। यह आवश्यक नहीं है कि संत उसे ही कहा जाए जो निर्गुण ब्रह्म का उपासक हो। इसके अंतर्गत लोक मंगल विधाई में सभी सत्पुरुष आ जाते हैं, किंतु कुछ साहित्यकारों ने निर्गुणी भक्तों को ही संत की उपाधि दे दी, और अब यह शब्द उसी वर्ग में चल पड़ा है। मूर्ति पूजा को लक्षित करते हुए उन्होंने एक साखी हाजिर की है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, खाते तो चाकी भरी जासे पीसी खाए संसार। अर्थात अगर पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं पहाड़ की पूजा करूं, उससे भला तो चक्की है जिससे अनाज को पीसा जाता है और पूरा संसार खाता है। कबीरदास ने जो व्यंग्यात्मक प्रहार किए और अपने को सभी ऋषि मुनियों से आचारवान एवं सच्चरित्र घोषित किया, उसके प्रभाव से समाज का निम्न वर्ग प्रभावित न हो सका, एवं आधुनिक विदेशी सभ्यता में दीक्षित एवं भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति में कुछ लोगों को सच्ची मानवता का संदेश सुनने को मिला। रविंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज विचारों से मेल खाने के कारण कबीर की वाणी का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया और उससे आजीवन प्रभावित भी रहे। कबीरदास की रचना मुख्यतः साखियों एवं पदों में हुई है। इसमें उनकी सहानुभूति तीव्र रूप से सामने आई है। संत परंपरा में हिंदी के पहले संत साहित्य जयदेव हैं। सेन भाई, रैदास, पीपा, नानक देव, अमरदास, धर्मदास, दादू दयाल, गरीबदास, सुंदरदास, दरियादास कबीर की साधना है। भाषा भी मानो कबीर के सामने कुछ लाचार सी थी। उसमें ऐसी हिम्मत नहीं थी कि उनकी इस फरमाइश को ना कह सके।
वाणी के ऐसे बादशाह को साहित्य रसिक काव्यांत का आस्वादन कराने वाला समझे तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। कबीर ने जिन तत्वों को अपनी रचना से ध्वनित करना चाहा है, उसके लिए कबीर की भाषा से ज़्यादा साफ और जोरदार भाषा की संभावना भी नहीं है और इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। यह उनके जीवन के बारे में अपने दर्शन का एक प्रतिबिंब है। उनके लेखन मुख्य रूप से पुनर्जन्म और कर्म की अवधारणा पर आधारित थे। कबीर के जीवन के बारे में यह स्पष्ट था कि वह एक बहुत ही साधारण तरीके से जीवन जीने में विश्वास करते थे। उनका परमेश्वर की एकता की अवधारणा में एक मजबूत विश्वास था। उनका एक विशेष संदेश था कि चाहे आप हिंदू भगवान या मुसलमान भगवान के नाम का जाप करें, किंतु सत्य यह है कि ऊपर केवल एक ही परमेश्वर है जो इस खूबसूरत दुनिया के निर्माता है। जो लोग इन बातों से ही कबीरदास की महिमा पर विचार करते हैं, वे केवल सतह पर ही चक्कर काटते हैं। कबीरदास एक बहुत ही महान पुरुष थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।